जय सेवा जय गुणाना सगाजनों सभी गुणानावासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, जैसे कि आज हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को बोला जाता है गुंडी भाषा में इंगारेती करेंगे और हिंदी में बोलेंगे हम उसे सकारात्मक वाक्य। तो जैसे कि हम जो अभी गुंडे ग्रामर सीख रहे हैं ये कैसे जीरो से पूरा हीरो तक के पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पता है अपने जो पांतिपारिक कुबारलिंगो है ना, वो कैसे अपने गोंडी संस्कृति के जनक हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कर्ता की रचना की है उसी प्रकार से क्रियापदों की भी रचना की है ना। तो जैसे कि अभी कर्ता, जैसे कि हर क्षेत्र के अनुसार कैसे कर्मों में जो है ना पता है नामों में थोड़ी सी चेंजेबिलिटी हुई है यानी बदला हुआ है, जैसे कि काना मात्रा विलांटी में इस प्रकार से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कर्ता और क्रियापद है ना, तो उन्हीं को आप लोग फॉलो करिए, उन्हीं को आप हमेशा अपने माइंड में बिठा कर रखिएगा। और जैसे कि कुछ लोगों ने जैसे कि क्षेत्र के अनुसार अपने क्षेत्र के अनुसार जैसे ग्रामर अपने बनाए है ना, जैसे कि हर क्षेत्र के अनुसार जैसे कि 50 किलोमीटर दूरी के बाद कैसे वो काना मात्रा विलांटी में कैसे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ अना, अना को क्या बोला जाता है दूसरे क्षेत्र में नाना है ना। तो अगर मैं उसी के सिमिलर मैं जैसे बोलूँगा अना एंदोन यानी मैं हूँ है ना, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे उसे अंदोन बोलेंगे, अंदोन बोलेंगे है ना, और इस प्रकार से बोलेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को वही ट्रिक यूज़ करना है ना। तो जैसे कि बहुत से लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जैसे कि उसको एक रूपग्राम दे दिया, आकार दे दिया है ना, वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जैसे कि वो कभी ये नहीं सोच रहे कि नहीं भाई हमारे गोंडी संस्कृति के एक जनक थे है ना, अपने जो पांतिपारिक कुपारलिंगो थे वो अपने एक जनक थे। उन्होंने कैसे अभी जो लिंगो है ना, उनको क्या बोला जाता है भाषा ज्ञानी। तो उन्हीं के बेस पर हम चलने वाले है ना, उन्हीं के बेस पर हम चलने वाले हैं, जैसे कि आपके क्षेत्र के अनुसार नहीं चलने वाले है ना। तो जैसे कि अभी जो भी नए बंदे हैं उनको गोंडी भाषा का कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, और कुछ लोगों को शब्दों का भी नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमें लैंग्वेज सीखने का रहा, अभी जो हमारी जो लैंग्वेज है अपने को क्या है यानी कि वो अभिन्न है ना, यानी अपन ने उनके बारे में अपन ने जो है अपनी लैंग्वेज को कभी सुना ही नहीं है ना। तो इसीलिए आपको तर्कशुद्ध पद्धति से जो है ना पता है गोंडी ग्रामर सीखना आवश्यक ही है, तभी आप वाक्य की रचना कर सकते हैं आसानी से है ना, तभी आप फॉलो कर सकते ट्रिक। तो चलिए सगाजनों, जैसे कि हम अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि इंगारेती करेंगे यानी इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य है ना। तो जैसे कि अगर अभी देखिए हम सिर्फ सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे है ना, और उसमें देखेंगे अभी जैसे कि हम एक एक ट्रिक को पढ़ेंगे। जैसे कि सकारात्मक वाक्य कल पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव, फिर पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार से पढ़ेंगे है ना। तो हम कैसे एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलने वाले है ना। तो जैसे कि देखिए हमें कोई भी सेंटेंस बोलने का रहा तो हमें 3 चीज़ें आवश्यक है। एक होता है हमारा कर्ता होता है, चाहे कर्ता होता है, दूसरा होता है कर्म होता है, और तीसरा होता है हमारा क्रियापद है ना। जैसे कि गोंडी भाषा में क्या आता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है, ओके ना। फिर उसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है वर्ब आता है, अंत में क्या आता है वर्ब आता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट वही रहता है अपना वाला है ना, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है। फिर उसके बाद में ये जो वर्ब है ना, इसको मैं यहाँ पे वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, फिर उसके बाद में क्या आता है वर्ब आता है, फिर उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है तो अंत में आता है ना, ऑब्जेक्ट जो है अंत में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं सगाजनों, अभी हम गोंडी ग्रामर सीख रहे हैं, हम गोंडी लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे। पहले हम लेंगे कयुमियार, फिर कयुम लेंगे, फिर क्रियाबित लेंगे, फिर न्यूजेक लेंगे है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को है ना, तभी आप लोगों के माइंड में फिर बैठेगा वो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः रिवाइज करके देखिएगा, स्किप करके पीछे में, ओके ना। तो इस प्रकार से तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, ओके। जैसे कि मैं लेता हूँ मेरा पहला सेंटेंस, हम सिर्फ सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं ना। जैसे कि मैं लेता हूँ, जैसे कि सगाजन मैं इसको मराठी में बताते जाऊंगा। देखिए अभी चिंटाल, उंडे, चिंटे, संगीर्क, एंदुर्क। तो सगाजनों, जैसे कि मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट की एक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाले दो से तीन वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि हमें कर्ता के अनुसार क्रियापद कौन सा लेना है, सहायकारी क्रियापद कौन सा लेना है, इसके बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। जैसे कि अभी देखिए
अभी इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिंटाल है ना। और ऑब्जेक्ट किसको लेते हैं हम अभी यहाँ पे, संगीर को लेते हैं, ओके ना। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है यहाँ पे, एंदुर्क है ना। आपको आपके माहिती के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए अभी हमारे पास दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति है, तो वो क्या है, दोनों क्या है, वो दोस्त है ना। अभी देखिए संगीर इसका मतलब क्या था, फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। और एंदुर्क क्या है, हमारा क्रियापद है यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे कि चिंटाल उंडे चिंटे, यानी इसका मतलब होता है चिंटाल और चिंटे है ना, चिंटाल और चिंटे। उंडे क्या गोंडी भाषा का शब्द है, ओके ना। उंडे को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अनी है ना, इससे पहले बता चुका हूँ मैं, ओके। तो अभी जो है संगीर है ना, तो अभी देखिए ये क्या है, दो व्यक्ति है ना, एक से ज़्यादा व्यक्ति है इसलिए दो व्यक्ति है। तो हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, संगीर है ना, संगीर का मतलब क्या आता है, मित्र। तो सगाजनों दो व्यक्ति है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, क प्रत्यय लेंगे है ना। तो इसमें क्या लेंगे हम, क प्रत्यय लेंगे। तो ये किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या होता है, संगीर। तो उसी के अनुसार सगाजनों, जैसे कि हमारे पास अभी दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति के अनुसार ही हमें क्रियापद का चयन करना है, दो व्यक्ति के साथ ही हमें क्रियापद का चयन करना है। जैसे कि एंदुर्क है ना, तो अभी देखिए यहाँ पे एंदुर्क, एंदुर्क किसके लिए हम यूज करते हैं, एक व्यक्ति के लिए है ना। एंदुर्क किसके लिए यूज करते हैं हम, एक व्यक्ति के लिए, ओके। जैसे कि चिंटाल रहेगा, चिंटाल, चिंटाल है ना, वो छोड़ दीजिए, ओके ना। चिंटाल एंदुर है ना, इस प्रकार से बोले, यानी चिंटाल है ना। तो अभी क्या है, चिंटाल और चिंटे यानी दो है। तो जैसे कि हमें क्या लेना है यहाँ पे, सायकारी क्रियापद लेना है। सायकारी क्रियापद में कैसा हमें चाहिए, बहुवचन वाला चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, क प्रत्यय जोड़ेंगे, ओके ना, क प्रत्यय। तो इस प्रकार से इसकी रचना होती है। अगर आपको ये वाला भी क्रियापद यूज नहीं करने का रहा, तो आप उसके बदले में आंदुर्क भी ले सकते हैं है ना, आंदुर्क, ओके, आंदुर्क है ना। तो मंदुर्क भी ले सकते हैं, मगर आपको इसी के अनुसार चलना है, ओके। तो इस प्रकार से। तो देखिए अभी हमारा अगर सगाजनों समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा है ना, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई दूंगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख कर नहीं बताता हूँ। जैसे कि मराठी में देखिए अभी, चिंटाल आणि चिंटे मित्र आहेत है ना, चिंटाल आणि चिंटे मित्र आहेत। जैसे कि अभी देखिए हम इंग्लिश में पढ़कर बताता हूँ, चिंटाल एंड चिंटे आर फ्रेंड्स है ना, चिंटाल एंड चिंटे आर फ्रेंड्स, ओके, इस प्रकार से। तो जैसे कि ये जो संगीर का है ना, ये क्या आता है, अंत में आता है, ओके ना। एंदुर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, आर क्या कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ओके, इस प्रकार से। तो अभी देखिए हम सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। अभी इसे बोला जाता है, एक को बोला जाता है उंदी, दो को बोला जाता है रंड, ओके ना, दो को बोला जाता है रंड। अभी देखिए, जंगो हैज़ अ बुक है ना, यानी जंगो के पास एक किताब है। जैसे कि मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, सॉरी गुंडी में, जंगो उंदी, सॉरी जंगो, जंगो कचुल उंदी कित्ता एंदू। इसका मतलब क्या आता है, जंगो के पास, जंगो के पास। तो सगाजन यहाँ पे जंगो है ना, यहाँ पे के नहीं लेना है, ओके ना। हिंदी भाषा में आता है के आता है, मगर गुंडी भाषा में नहीं आता है। जंगो के पास एक किताब है ना, जंगो के पास एक किताब है। वाक्य में क्या बोल रहे हैं आपको, एक सकारात्मक वाक्य ये है ना। तो कोई भी यहाँ पे निगेटिव नहीं है, कोई भी निगेटिव फीलिंग्स नहीं है, कोई भी इंट्रोगेटिव वाली फीलिंग्स नहीं है ना। यानी क्या, पूरी की पूरी सकारात्मक सोच वाली वाक्य है ना। जैसे कि देखिए, जंगो के पास एक किताब है। अभी उंदी का मतलब क्या होता है, एक होता है। कित्ता का मतलब क्या होता है, किताब होता है। और एंदू का मतलब क्या होता है ना। एंदू के बदले में आप आंदू भी लगा सकते हैं है ना। तो जंगो क्या हमारा सब्जेक्ट है, ओके ना, इस प्रकार से। अभी मराठी में देखिए, जंगो जवळ एक पुस्तक है ना, जंगो जवळ एक पुस्तक आहे, इस प्रकार से। तो इंग्लिश में देखिए, जंगो हैज़ अ बुक है ना, इस प्रकार से। अभी थर्ड सेंटेंस देखिए। अभी सगाजनों वीडियो की लेंथ बढ़ती है ना, तो कैसे आप लोगों को डिटेल्स में भी बताना पड़ता है। आप लोग कैसे वीडियो बड़ा रहता है तो आप लोग देखते नहीं हो है ना। तो मेरा काम क्या है, आप लोगों को सिखाना, ओके। क्योंकि हमारी ये कैसे पूर्वजों की प्राचीन भाषा है ना। आपको क्या करना है, इसका मान सम्मान करना है, ओके। जैसे कि देखिए अभी मैं बोलता हूँ, जंगो याट बर्थडे केक है ना, जंगो याट बर्थडे केक। अभी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस वाला है, मगर फीलिंग्स कौन सी हो रही है इसमें, सकारात्मक वाली वाक्य वाली। जैसे कि जंगो क्या है, सगाजन हमारा गुंडी स्त्री का नाम है, ओके ना। जंगो उंदी
जंगो उंदी जंगो पुटमाड नेटता। पुटमाड नेट या तो जन्म नेट का मतलब होता है जन्मदिन, ओके ना, केक है ना। तित्तू, तित्तू का मतलब क्या होता है खाई, ओके ना। जंगो ने एक जन्मदिन का केक खाई। तित्तू का मतलब क्या होता है खाई, जंगो का मतलब क्या होता है जंगो, ओके। उंदी का मतलब एक होता है पुटमाड नेट, इसका मतलब होता है जन्मदिन। पुटमाड नेट का मतलब होता है जन्मदिन, आप इसके बदले में जन्म नेट भी बोल सकते हैं, ओके ना। और केक का मतलब क्या होता है केकी होता है। तित्तू का मतलब क्या होता है खाई, ओके ना। अगर वो लड़का रहा तो उसके बदले में क्या लेंगे हम, तित्तूर, ओके। इस प्रकार से। तो अभी मराठी में देखिए, जंगो ने एक जन्मदिवसाचा केक खाल्ला, है ना, इस प्रकार से, ओके। तो अभी चौथा वाला सेंटेंस देखिए, नालुंगवाल कड़िंग सुड़ा डिंगा। जैसे कि वह एक गुंडी भाषा का शिक्षक है ना, वह एक गुंडी भाषा का शिक्षक है। मैं बोलता हूँ जैसे कि सगाजुनो, आप मैं लिख नहीं सकता हूँ इतना सारा, है ना, आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा, है ना। और उंदी गुंडी लंबेज, तोर मुटवाल का मतलब होता है शिक्षक, ओके ना, तो टीचर। एंदूर। तो सगाजुनो, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा है सगाजुनो, सिंगुलर सेंटेंस है, यानी एक वचनी सेंटेंस है ना। तो जैसे कि इसका मतलब देखिए अभी, और का मतलब होता है वह, एक का, उंदी का मतलब होता है एक, गुंडी लंबेज यानी गुंडी भाषा, तोर का मतलब होता है का, मुटवाल का मतलब होता है शिक्षक, एंदूर का मतलब होता है ना। वह एक गुंडी भाषा का शिक्षक है ना, या तो टीचर है, इस प्रकार से। तो अभी पांचवा वाला सेंटेंस देखिए अभी, ओके ना। जैसे कि माँ उंदी गुंडी करियवाल एंदोनी। न इस प्रकार से लगना है, न प्लस में छोटा ई लगाना आपको, ओके ना। एंड इसका मतलब होता है तुम एक गुंडी सीखने वाले हो, है ना, तुम एक गुंडी सीखने वाले हो। करियवाल का मतलब क्या होता है, सीखने वाला, है ना, इस प्रकार से। इमा का मतलब तू होता है। तो इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें आप लोग जरूर देखिएगा, ओके। तो जैसे कि अभी देखिए मराठी में, तुम्ही एक गुंडी सीखने वाले आहेत, है ना, इस प्रकार से। तो सगळ्यांनो नेडा लेक्चर इच्छेरो मत्तो झेरमिकून व्हिडिओ पसंद वासी मत्ते की गोंडवाना गुंडी लंबे चॅनलतून लाईक केम शेअर केम उंडे सबस्क्राईब केम।